नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर अभय न्यूज पर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं 6 नवंबर सोमवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। भारी पड़ा फेसबुक पर धार्मिक यात्रा का प्रचार। कर्मचारियों के बीच बैठकर कलेक्टर ने समझी मतदान की प्रक्रिया। सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों ने घर पर चुनी सरकार। और कृषि उपज मंडी में हुआ किसानों का हंगामा। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। इसके बाद 3 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, वह घर से ही वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए सोमवार से घर से वोटिंग करवाने की शुरुआत हुई। दरअसल मतपेटियां एवं बैलेट पेपर लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज से सुबह टीमें रवाना हुई। उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के पास पहुंचकर वोट डलवाए गए। इसी तरह जिले भर में टीमें पहुंची। घरों में पोलिंग बूथ बनाए गए जिस पर मतदाताओं ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दिया। घर घर जाकर मतदान की प्रक्रिया 7 नवंबर को भी जारी रहेगी। जिले भर के ऐसे मतदाता जो 6 और 7 नवंबर को मतदान करने से छूट जाएंगे, उनके लिए 8 नवंबर का दिन तय किया गया है। दरअसल पूरे जिले में 80 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाता करीब 24,000 हैं। इनमें से 1,807 मतदाताओं ने घर बैठे मतदान की इच्छा जाहिर की है, जिनके मतदान की प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी करवा ली जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि जहां जितने वोटर होंगे उसके अनुसार मतदान प्रक्रिया 1, 2 या 3 दिन में संपन्न होगी। ये प्रक्रिया अपने जिले में आज से शुरू हुई है और विधानसभा वाइज अलग अलग तिथियों पे ये काम होगा। कई जगह ये 3 दिन में होगा, कई जगह 1 ही दिन में संपन्न होगा। जहाँ जितने ज़्यादा वोटर है उस पर डिपेंड करेगा। तराना में लगभग 580 के करीब लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाने तो आवेदन दिया है, तो वहाँ ये प्रक्रिया 3 दिन चलेगी। उज्जैन में 1 ही दिन में संपन्न हो जाएगा, 200 से कम है। तो ये सुनिश्चित करना है कि हर वोटर मतदान करते 2 बार कम से कम मतदान दल उनके यहाँ जाएगा। अगर आज जो नहीं मिलेंगे उनके यहाँ 1 बार और जाएगा। तो कुल कितने मतदाता पूरे जिले में आए हैं? पूरे जिले में 1800 के लगभग मतदाता हैं जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। सर, आज ट्रेनिंग सेंटर चिमनगंज स्थित कृषि उपज मंडी में सोमवार सुबह खाद नहीं मिलने के कारण किसानों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग और चिमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन किसान मानने को तैयार ही नहीं हुए और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल किसानों का आरोप है कि शुक्रवार शाम को प्रशासन ने कहा था कि सोमवार सुबह खाद वितरित की जाएगी, लेकिन बाले बाले ही रविवार को खाद वितरित कर दिया गया। सोमवार सुबह 4 बजे से लाइन में लगे किसानों को जब 11 बजे पता चला कि खाद खत्म हो गई है, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों से कहा गया कि वह मोहनपुरा स्थित गोदाम से खाद ले लें, लेकिन किसानों ने मंडी में ही व्यवस्था करने की बात कही। इसके बाद किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहन चालक परेशान होते रहे। हालांकि चिमनगंज पुलिस ने कुछ ही देर में जाम को खुलवा दिया। इनने शनिवार के दिन बोला कि सोमवार के दिन खाद मिलेंगे। कलेक्टर साहब ने काला बाजारी करवा के बेचा दिया। क्यों बेचा? कलेक्टर साहब ने हमको भी बोला कि इनने खाद वाले ने कि सोमवार को मिलेंगे। हम रविवार शाम से यहाँ आके सोए हैं। क्या मतलब है हमारा सोने का? सोने की वीडियो है मेरे पास। सोने की वीडियो है, जिनके बाद भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ। कलेक्टर साहब बेचते किसान है अभी यहाँ पे 500 2000 किसान है, 2000 किसान है। और अब निवेदन है कि क्या करें, हम कहाँ जाएं? मुल्लापुरा जाने का बोल रहे हैं। वो मुल्लापुरा झूठ बोल के भगा रहे हैं सर। यहाँ से भगा रहे हैं। खाद ही नहीं है वहाँ पे, खाद ही नहीं है, भगा रहे हैं। अब क्या हमको तो धंधा देकर भगा देंगे। कलेक्टर साहब काट रहे हैं, सबको जेल में डाल देंगे। 1000 को कलेक्टर साहब काट रहे हैं। तो मैंने अभी किसानों से भी बातचीत की, उनको आश्वासन दिया है कि आप मुल्लापुरा में जो डीएमओ का गोडाउन है वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। इसकी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने ये डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं पीएस नायक जी, आरपी नायक, और प्रबंधक जो हैं सुरेश शर्मा जी, उनको मैंने बोला है कि आप इसमें एक टोकन सिस्टम कर दें कि यहाँ से आज दिनांक 6 नवंबर को 5 बोरी प्रति किसान के नाम से मुल्लापुरा से कलेक्ट कर लें। तो ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसानों की इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। किसानों का आरोप है कि सोमवार को खाद बांटना कहा गया था, लेकिन हाँ, मैंने बताया कोई खाद बांट दी। जैसा कि मैंने बताया कि वो शुक्रवार शनिवार को वितरित हो गई थी। जो किसान आ गए थे, चूंकि उन किसानों को भी जरूरत थी और वो लोग भी खड़े थे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी किसान कोई खड़ा रहे और गन्ना दें। तो वो भी जरूरत थी और चूंकि आज भी जरूरत है तो आज के लिए व्यवस्था कर दी और
शुक्रवार शनिवार को भी बटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पूरी स्थिति बनने में सर क्या प्रशासनिक समन्वय न होने का भी कारण है? नहीं, प्रशासन समन्वय की कोई कमी नहीं है। प्रशासन समन्वय के चलते ही वितरित की गई थी और प्रशासन समन्वय से ही आज भी वितरित की जा रही है, ताकि किसी भी किसान को जो दूर दराज से आया है वो बिना खाद लिए ना वापस जाए। शुक्रवार को जिन किसानों को इन्हें टोकन बांटे थे, है ना, तो उनको कल कल उन किसानों को याद खाद उनको विधिवत टोकन दिए गए थे, है ना। जितना खाद यहाँ पर था अब एक बोरी भी नहीं है। अभी खाद की रेक यहाँ पर लग रही है देवास में, तो खाद अभी आ जाएगा। भाई हम और आप सब किसानों की समस्या हल करने के लिए बैठे हैं ना, हंगामा करने से थोड़ी होगा। किसान यहाँ पर उपस्थित हुए तो उनका कहना है कि उन्हें सोमवार को बुलाया गया, रविवार को ही नहीं, रविवार को खाद ऐसे नहीं बटी। मैं फिर कह रहा हूँ, शनिवार को जिन लोगों को टोकन दिए गए थे उन्हीं को खाद बांटी है। खाद बांटने वाला मैं तो मार्केटिंग वाले ने बांटा, लेकिन जब खाद बट रही थी और जब बल्कि और व्यवस्था करवाई हमने, माइक लगवाने का, एटीएम साहब आए थे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, डीएमओ थे, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ, मैं स्वयं था। तो हम लोग तो सब किसानों की व्यवस्था करने के लिए लगी है। अरे भाई किसानों की समस्या को देखते रविवार को भी बांटी जा सकती है। सुनो तो, अरे सुनो, अभी क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी जो मोहनपुरा में जो डबल लाख में खाद है, अभी ट्रक लगा के वो यहाँ ला रहे, यहाँ से बंटवा रहे, उससे पहले टोकन बंटवा रहे। फेसबुक पर अजमेर ले जाने के लिए पोस्ट डालना एक शख्स को भारी पड़ गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग को शिकायत कर दी। जानकारी के मुताबिक लोहे का पुल निवासी मंजूर अहमद ने 27 अक्टूबर को अपनी फेसबुक आईडी पर 51 रुपए में धार्मिक यात्रा पर अजमेर ले जाने का विज्ञापन नुमा कार्यक्रम पोस्ट किया था। इसके बाद उज्जैन उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी ने मतदान के समय इस तरह की यात्रा आयोजित करने के पीछे मतदाता को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। मामले में तहसीलदार के समक्ष मंजूर अहमद ने बयान भी दर्ज करवाए हैं। मंजूर का कहना है कि यह एक पारिवारिक धार्मिक यात्रा है जिसका आयोजन वह पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। इधर तोपखाना क्षेत्र व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद फारूक ने भी इसका विरोध कर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल मंजूर अहमद भाजपा नेता सनवर पटेल के करीबी बताए जाते हैं और मामला बढ़ता देख उन्होंने पोस्ट भी डिलीट कर दी है, लेकिन यह पूरा विषय चुनावी मुद्दा जरूर बन गया है। भाई पोस्ट जो करी मैंने मेरी फेसबुक आईडी पे करी है, मैंने उसको आम वायरल नहीं करी थी, ठीक है, उठा के ज़मीर अब्बास ने वायरल करी उसको, है ना। उस ज़मीर अब्बास के वायरल करने के बाद से मेरे पास फ़ोन आना चालू हुआ और मेरे फ़ोन में आज भी रिकॉर्डिंग है कि मैं क्या जवाब देता हूँ। परिवार को ले जाने के लिए पेज पे पोस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भाई अगर आदमी जाएगा, हज करने जाते हैं लोग, खाना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उम्रा करने जाते हैं, खाना करते हैं, तो भाई हर्षोल्लास से लोगों को बता के नहीं जाऊँ कि मैं जा रहा हूँ। जो दक्षिण की राजेश माया त्रिवेदी है, उन्होंने उत्तर की जो कैंडिडेट है राजेश माया त्रिवेदी, उन्होंने शिकायत की उनके वकील के द्वारा कि ये हमारे मुस्लिम वोट, तो क्या मुस्लिम वोट सिर्फ कांग्रेस का ही है क्या? मेरी शिकायत बीजेपी ने क्यों नहीं की? अब क्या कदम? भाई नुकसान तो दोनों को होना चाहिए। आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, आप क्या लगातार आरोप लग रहे हैं, तो क्या आपका? मैंने मेरी फेसबुक पे से डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद भी मेरे पास धमकियाँ आ रही हैं कि अगर तू चले गया है तो तेरी गाड़ी में आग लगा देंगे, जिंदा जला देंगे। तो हमने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद कलेक्टर साहब को 2-1 बार फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। अब देख लेते हैं आज और शाम तक, नहीं तो कल उनके ऑफिस में जाके उनसे बात करते हैं कलेक्टर साहब से, क्योंकि ये प्रजातंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है कि भोली भाली जनता को एक सत्ता के अजमेर की जो दरगाह उस पर हर आदमी श्रद्धा रखता है और मुसलमान खासकर जबकि सभी जाति के लोग रखते हैं, तो एक श्रद्धा के हिसाब से उनको पिलाया, उनको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। कोई यात्रा जो कि 2 दिन की यात्रा हो और मतदान वाले दिन भी लोग उज्जैन शहर से बाहर रहे, तो वह कहीं न कहीं
इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की बात थी। किसी के मतदाता जो भी हैं, जो भी जा रहे हैं, वो अपना मतदान कहीं भी करें, क्योंकि ये उनके मन की, अपने दिल की, उनके सोच की इच्छा पर निर्भर है कि वो कहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी यदि अगर उनको मतदान से वंचित करने का सोच करके कोई कहीं ले जा रहा है तो वह आज के इस समय में गलत है। और जो बात शिकायत के तौर पर वहाँ गई है, शिकायत की भी आवश्यकता नहीं पड़नी थी, क्योंकि अभी जिला निर्वाचन को और मध्य प्रदेश निर्वाचन को स्वतः ही संज्ञान इन चीज़ों का लेना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार से लिखा जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यदि कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ उन्हें तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे कोई भी तत्व जो मतदान को प्रभावित करे, लोगों को मतदान ना करने दे, मतदान से वंचित करे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इसीलिए उनके संज्ञान में देने का ये प्रयास। विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदान में जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें चुनाव संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज, वाग्देवी भवन और माधव साइंस कॉलेज में आयोजित इस प्रशिक्षण में करीब 8,000 अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तीनों जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कर्मचारियों के साथ बैठकर ही मतदान की प्रक्रिया को समझा और सवाल भी किए। पहली बार ट्रेनिंग पूरे मतदान दल की हो रही है। विधानसभा अलॉट हो चुकी है, तो पहली बार मतदान दल का आपस में परिचय यहाँ हो रहा है। इसके पहले जो ट्रेनिंग थी सिर्फ P0 और P1 की थी, और यहीं पे चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं जहां उनको डाक मतपत्र वोट देना है, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। कितने कर्मचारी थे लगभग जिनकी वोटिंग? देखिए 4 दिनों में लगभग 8,000 कर्मचारी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और 8,000 की वोटिंग करानी है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। राजस्व कॉलोनी स्थित कला वीथी का फनकार में बड़ौदा के चित्रकार प्रकाश अंबालिया के चित्रों की प्रदर्शनी लगी। इसका उद्घाटन इंदौर के वरिष्ठ चित्रकार पंकज अग्रवाल और राजेश शर्मा ने किया। प्रकाश की खोज शीर्षक पर आधारित 30 चित्रों की यह प्रदर्शनी कोरोना काल पर आधारित है। 3 दिनों तक कला प्रेमी इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। व्यंग्यकार मुकेश जोशी के ताजा तरीन व्यंग्य संग्रह दिमाग का दही का विमोचन वरिष्ठ पत्रकार यशवंत व्यास ने किया। इस मौके पर कादम्बिनी के पूर्व संपादक विजय कुमार मानव, डॉक्टर साधना बलवट, राजशेखर व्यास, शशांक दुबे, हरीश कुमार सिंह, प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर आदि मौजूद थे। अध्यक्षता डॉक्टर पिलकेंद्र अरोरा ने की। संचालन कवि अशोक भाटी ने किया। आभार सहयोगिता जोशी ने माना। उज्जैन जिले में खाद की कालाबाजारी की शिकायत के लिए कलेक्टर के निर्देश पर जिला कंट्रोल रूम की स्थापना कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख के कक्ष में की गई है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0734251312 है। कंट्रोल रूम 30 नवंबर तक प्रभावशील रहेगा। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।